Hello बच्चों, let's see this question. This question says resonance is a special case of forced vibration, damped vibrations, undamped vibration means oscillations आपके क्या कहलाते हैं vibrations, coupled oscillations या vibration। तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस की बात करके क्या होता है, किसका स्पेशल केस है, किस केस में, oscillations के केस में। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट ये क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स वाइब्रेशंस। और यही क्यों है इसको समझते हैं। आपके पास जो दे रखा है अपने को रेजोनेंस, ये क्या होता है पहले इसको समझे। फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो मान लीजिए आपका कोई भी सिस्टम एसएचएम कर रहा है, कोई भी पार्टिकल है वो आपका एसएचएम कर रहा है। मान लीजिए इस प्रकार से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया अपन ने और मास m है। मान लीजिए इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देकर रिलीज करते हैं तो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड आपके पास शुरुआत में बोलते हैं ए नोट ए है, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट से रिलीज किया जाता है ये उतना ही आपके पास क्या करता है, वाइब्रेट करता है लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो। लेकिन अगर यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या है कि नीचे अगर फ्रिक्शन है तो आपके पास एनर्जी का लॉस होगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अगर इसके एम्पलीट्यूड को अपने को मैच करना है, हमेशा यही जो है आपके पास उतना ही चाहिए, तो क्या करते हैं अपन इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखते हैं। एक क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइब्रेशन जो जनरेट किए जा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जिसको अपन ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। ड्राइविंग फोर्स। तो ये यहाँ पर कौन सा केस हो गया, फोर्स्ड वाइब्रेशन का, कि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से अपन इसको क्या करें, वाइब्रेट करवा दें कंटिन्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाई और कहाँ पे लगाई जाती है, मीन पोजीशन पे। तो आपके पास जो इस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर हो जाती है, इस वाले मास के सिस्टम के बराबर। अगर कौन सा केस लेते हैं, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा, आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, जो एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू सेम है। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाती है, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये होता है आपका रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। तो फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो कौन सा केस होता है, रेजोनेंस का। मींस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड के अंदर क्या होता है कि अपन जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं किसी भी कारण से, मान लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा वाइब्रेशंस है तो अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम यूज करते हैं, जिसको अपन डैम्पिंग कहते हैं, डैम्प्ड कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे इसका वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड कम होता है और आपके पास फाइनल जाके एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0। इस तरीके से आपके पास ये डैम्प्ड वाइब्रेशन का केस है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं होता पर एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब अगर आपके पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये कहलाते हैं अनडैम्प्ड। तो ये तो गलत हो गया, रेजोनेंस इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। और कपल्ड ऑसिलेशन मीन एक ऑसिलेशन के साथ दूसरे को जोड़ दें तो वहाँ पर भी क्या होता है, धीरे धीरे आपके पास एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगा और फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। तो आपके पास रेजोनेंस किसका केस होगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो अवर आंसर इज फोर्स्ड ऑसिलेशंस मींस ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।